हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेन एंड मार्टिन के ग्रामर सीरीज में। तो आज का क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज नाउन के अंदर आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे नंबर। तो ये हमारा चैप्टर 7 होने वाला है। और चूंकि नाउन देखने में छोटा वर्ड लगता है बट ये जो होता है थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि नाउन के अंदर ही हम लोग नाउन के डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, फिर नाउन के अंदर ही हमें जेंडर पढ़ने होते हैं, नंबर पढ़ने होते हैं। तो अपने आप में नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज हम लोग नंबर पढ़ेंगे और नंबर देखने में बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है बट इसमें कई सारी चीज़ें होती है जहाँ से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम्स में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, बहुत सारे एग्जाम्पल देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं चीज़ों को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। और इस कारण से मैंने इसका नाम रखा मैराथन क्लास, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ा जा सकता है बट हाँ नंबर से रिलेटेड। और मैं बताऊं कि अगर नाउन से रिलेटेड अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से बनाए जाते हैं तो वो नंबर से बनाए जाते हैं। नंबर से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि नाउन के मान के चलो नाउन का चैप्टर अपने आप में 100%, और 100% में नाउन में कौन सा ऐसा एरिया है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, नंबर से बनता है, क्योंकि नंबर में ही हम सिंगुलर और प्लूरल की चीजें पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपके नाउन के अंदर नंबर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग रेनन मार्टिन के ग्रामर बुक में चैप्टर नंबर 7 में आ चुके हैं। नाउन पढ़ रहे थे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेंडर कवर किया था और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे नंबर। तो नंबर का मतलब क्या हो गया? संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर में नंबर, अगर मैं नाउन की बात करूं तो दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। अब देखो सिंगुलर का मतलब क्या होता है और प्लूरल का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल यानी वन। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल यानी वन। देखो सिंगुलर वर्ड कैसे बना, सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन होता है। तो अगर किसी चीज को काउंट करने से पता चले, अगर कोई नाउन है और नाउन को काउंट करने से पता चले कि वो संख्या में एक है, तो हम उसे क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। बात समझ में आ रही है? और प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। वन प्लस, वन प्लस का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब तो आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया। अब है कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है, सबसे बेसिक रूल होता है, वो ये होता है कि हम उसमें एस लगा देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें एस लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ट्री है तो ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्रीज हो जाएगा। बॉक्स है तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा। ऑक्स का मतलब बैल होता है और एक से ज्यादा बैल को क्या बोलते हैं? ऑक्सन बोलते हैं। तो देखो दोनों तरीके से सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो इधर जो आप देख रहे हैं नाउन, ये सभी प्लूरल का फॉर्म है और इधर जो देख रहे हैं ये सभी सिंगुलर का फॉर्म है। तो आइए हम जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? सबसे पहला बेसिक रूल है कि हम नाउन में अगर एस जोड़ देंगे ना, तो हम उसका प्लूरल बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे बुक है, बुक में हमने एस जोड़ दिया, बुक्स हो गया। पेन है, पेन में हमने एस जोड़ दिया, पेन्स हो गया, यानी कि इसका प्लूरल बन गया। काऊ है, काऊ में हमने एस जोड़ दिया, इसका प्लूरल बन गया। बॉय है, बॉय में हमने एस जोड़ा, प्लूरल। गर्ल्स, गर्ल और गर्ल्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? जनरली हम नाउन के अंत में एस लगा रहे हैं और वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जा रहा है। सिंगुलर मतलब एक, जैसे मैंने बोला लड़का तो एक, और अगर मैंने बोला लड़के तो लड़के का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो पहला तो नियम है कि हम उसमें क्या करें? नाउन में हम एस लगा दें, वो प्लूरल हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं कुछ और तरीका जिससे कि हम प्लूरल बना सके। तो ध्यान देना है, हाँ हाँ, पीडीएफ मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो कुछ नाउन, देखो दूसरा तरीका क्या है, नाउन्स एंडिंग इन एस। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पहले से उसका अंत किससे होता है? एस से होता है या डबल एस से होता है।
या SH से होता है, या CH से होता है, या X, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे नाउन, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, वैसे नाउन जिसका अंत किससे हो, S से हो, या डबल S से हो, या SH से हो, या CH से हो, या फिर वैसे नाउन का अंत किससे हो, X से हो। तो वैसे नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ES जोड़ देंगे, बस हम ES जोड़ देंगे तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, या तो S जोड़ते हैं या तो ES जोड़ते हैं। तो S वाला बात तो मैंने अभी बता दिया, बट ES कहाँ लगता है, देखो ES कहाँ कहाँ लगता है। पहली बात तो है कि वैसे नाउन जिसके अंत में S हो, या फिर उस ऐसे नाउन जिसके अंत में डबल S हो, या फिर SH हो, या फिर CH हो, या फिर X हो। तो ऐसे नाउन्स को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसके लास्ट में ES लगाओगे। क्या करोगे, ES लगाओगे, ठीक है। तो जैसे ध्यान देना, बस के लास्ट में क्या S है, तो इसमें हमने ES लगा दिया तो बसेस हो गया। एक बस को बस बोलेंगे और एक से ज्यादा बस होगा तो बसेस बोलेंगे। डिश है, एक डिश को हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ डिश में क्या SH लगा हुआ है, तो डिशेस हो गया, ES हमने लगा दिया। यहाँ पर आप केवल S नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर आपको ES लगाना पड़ेगा। देखो ब्रांच वर्ड में क्या लास्ट में CH है, तो इस ये क्या हो गया, इसका प्लूरल ब्रांचेस हो गया। यानी कि हम सभी जगह क्या कर रहे हैं, ES लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ES लगा रहे हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। बॉक्स का बॉक्सेस, बॉक्स देखो X से खत्म हो रहा है, और क्लास में देखो डबल S है, तो क्या करना, क्या किया हमने प्लूरल बनाने के लिए, ये सभी जितने भी प्लूरल नाउन हमने बनाए सब में क्या किया, ES लगाया यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। ओके, तो अभी ध्यान देना है तीसरा तरीका। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसका अंत किससे होता है, ओ होता है, या फिर यूं कहें कि ऐसे नाउन के अंत में हमें ओ देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे नाउन के अंत में ओ रहे ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें भी क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। इसमें भी हम ES जोड़ते हैं। जैसे देखो हीरो के अंत में ओ है, तो हमने जब इसका प्लूरल बनाया तो हमने ऐसे हीरोज नहीं लिख दिया, ये तरीका गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें इसमें ES लगाना पड़ेगा। तो ये इसका प्लूरल हो गया। मैंगो का प्लूरल मैंगोज, इस तरीके से कार्गो का कार्गोज, और पोटैटो का पोटैटोज। तो ये देखो इसमें पहचान क्या है कि सभी का अंत ओ से हो रहा है, ओ से, और ओ से अंत होने वाले नाउन में हम क्या करते हैं, हम ES लगाते हैं, ES लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका अंत ओ से तो होता है, इसका अंत ओ से तो होता है, बट इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि अगर ओ से अंत हो तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बस S जोड़ते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन है जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, उसका अंत ओ से होता है बट हम उसमें ES नहीं लगाते हैं बल्कि S लगाते हैं। जैसे ऐसे एक्सेप्शन वाले नाउन में कौन कौन, जैसे लोगो है, फोटो है, किलो है, कमांडो है। तो देखो ये सब का भी अंत ओ से हो रहा है, ओ से हो रहा है, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, अच्छा इसका प्लूरल क्या होगा, यहां पर हमने इसको चेंज नहीं किया, इसको देखो चेंज कर देते, ये नहीं होगा, ये गलत चीज है, ठीक है। इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे, ध्यान देना ये पहले वाले स्लाइड का है, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो लोगो का प्लूरल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लोगो का प्लूरल हो जाएगा लोगोज, इसका प्लूरल हो जाएगा लोगोज। फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। हम इसमें ES नहीं लगा सकते हैं बल्कि केवल S लगाना पड़ेगा। किलो का क्या हो जाएगा, किलो का हो जाएगा किलोज हो जाएगा, ठीक है। कमांडो का क्या हो जाएगा, कमांडो का हो जाएगा कमांडोज, कमांडोज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने फोटो लिखा, फोटो, तो फोटो का अंत में देखो ओ है, तो अभी कैसे मैंने क्या बताया कि जिसके अंत में ओ रहे तो हम उसमें ES लगाते हैं। लेकिन ये सारे नाउन्स लोगो, फोटो, किलो, कमांडो जो है ना, ये एक्सेप्शन में, इसमें ES लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसमें केवल आपको S लगाना है, इसमें आपको केवल S लगाना है, ठीक है, केवल S लगाना है। तो ये तरीका सही होगा इसका। बात समझ में आई। चलो अगले बात पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज देखो क्या है, अगला चीज है, ध्यान देना, वैसे नाउन जिसके अंत में वाई मिले, वैसे नाउन जिसके अंत में वाई मिले, तो ऐसे नाउन में हम क्या करते हैं, वैसे नाउन में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाई को हम आई में चेंज करते हैं, इस वाई को आई में चेंज करते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में अगर आपको वाई मिले, अगर किसी नाउन के अंत में अगर आपको वाई मिले, तो सबसे पहला काम है कि इस वाई को आई में चेंज कर देना।
और आई में चेंज करने के बाद आप उस नाउन में क्या करना, ईएस लगा देना, ठीक है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, लेकिन हाँ ये वाई वाला सिस्टम कब लागू होगा, जब इस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तब, ऐसा नहीं। वैसे तो बहुत सारे आपको नाउन और मिल जाएंगे जिसके पीछे, जिसके लास्ट में वाई तो रहेगा, बट आपको ये ध्यान रखना यहाँ लिखा हुआ है प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाना, वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाना, लेकिन कब, जब इस वाई से पहले, इस वाई के पहले का जो लेटर है ना वो कॉन्सोनेंट हो, ये कॉन्सोनेंट हो, तब ऐसा होगा। तो ध्यान देना ये सभी नाउन का अंत वाई से हो रहा है, वाई से हो रहा है, सभी का अंत वाई से हो रहा है। और एक बात हम और भी देख रहे हैं यहाँ पर कि इनके पहले कॉन्सोनेंट है, इनके पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इनके पहले कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे और सभी में क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। तो देखो बेबी का क्या बन गया, बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, सिटी का सिटीज और लेडी का लेडीज, ध्यान रहे। बट हाँ अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो, तो हम वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, केवल हम क्या करेंगे इसमें एस जोड़ देंगे। जैसे प्ले, देखो प्ले वर्ब भी होता है, प्ले नाउन भी होता है। जब प्ले नाउन का काम करता है तो इसका मतलब नाटक होता है, ठीक है। तो यहां पर प्ले देखो वाई से अंत हो रहा है, लेकिन वाई से अंत हो रहा है तो हम इसमें अगर इसका प्लूरल बनाना चाहे, जैसे एक नाटक को प्ले बोलेंगे, एक से ज्यादा नाटक को प्लेज बोलेंगे, तो प्लेज जब बोलेंगे ना तो हम इसका प्लूरल बनाते समय हम इसको वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे एस लगा देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये नियम क्यों लागू नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, जबकि ये नियम तब लागू होता है जब क्या होता है, इसके पहले कॉन्सोनेंट होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, चलो बढ़िया। अब देखो देखते हैं अगला चीज क्या है। अगला चीज ये है कि अगर किसी नाउन के अंत में आपको एफ या एफ ई मिले, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में आपको एफ मिलेगा या फिर आपको एफ ई मिलेगा, तो ऐसे नाउन को क्या करना है, सबसे पहले ये जो एफ है ना, ये एफ ई है, इसको हम चेंज कर देंगे, किसमें, वी में चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे हम, इसमें हम ई एस लगा देंगे, इसमें हम ई एस लगा देंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, ये थिप में देखो लास्ट में क्या है, एफ है, वाइफ में क्या है, एफ एफ ई है, लीफ में क्या है, एफ है, और नाइफ में क्या है, एफ ई है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा एफ या ई एफ को हम वी में चेंज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसमें ई एस लगाएंगे। तो देखो जब हम थीप का प्लूरल बना रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पर एफ को हमने किस में चेंज किया, वी में किया और फिर ई एस लगाया। यहाँ पर भी वी में चेंज किया और ई एस लगाया, वी में चेंज किया, ई एस लगाया, वी में चेंज किया, ई एस लगाया। और इस तरीके से क्या हो गया, ये सभी नाउन के ये प्लूरल हो गए, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटी चीजें जो है ना क्वेश्चन में दिए जाते हैं, आपके टेस्ट पेपर में दिए जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर चीजें आपको लगती है कि हमने तो बहुत सब कुछ सही किया बट गड़बड़ कैसे हो गया। तो इसलिए बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया कि एफ को या एफ ई को आपको चेंज करना है वी में और तब आपको इसमें ई एस लगाना है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर कुछ नाउन मैं ऐसा बताऊंगा जिसके लास्ट में आपको एफ और एफ ई तो मिलेगा, बट यहां पर हम लोग इसको वी में चेंज नहीं करेंगे, यहां पर हम इसको वी में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली इसमें एस लगा देंगे। जैसे देखो चीफ में एस, चीफ में एफ तो है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बना रहे हैं तो एफ को यहां पर हम वी में चेंज करके ई एस नहीं लगा रहे, हम डायरेक्टली एस लगा दे रहे हैं। यहां पे देखो प्रूफ में हमने क्या डायरेक्टली एस लगाया, गल्फ में हमने क्या किया, डायरेक्टली एस लगाया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सेप्शन वाली चीजें आपके पेपर में ज्यादा आता है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हर जगह हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, हम प्लूरल बनाने के लिए हर जगह पे एस या ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर, जिसके स्पेलिंग के अंदर अगर थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, और ऐसे नाउन में हम एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान देना, जैसे फुट, एक फुट को हम फुट बोलते हैं और एक से ज्यादा फुट हो तो फीट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कोई एस या ई एस नहीं लगाया, बल्कि जो स्पेलिंग है उसी के अंदर हमने कुछ बदलाव किया, ठीक है। और स्पेलिंग में क्या, हमने वॉवेल को चेंज कर दिया, इसके अंदर जो वॉवेल है उसको चेंज कर दिया। देखो टूथ को हमने क्या कर दिया, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया,
वुमन में देखो मैन, वुमन के अंदर भी मैन लगा हुआ है, तो एम ई एन को क्या कर दिए, एम ई एन कर दिए। और मैन में देखो यहाँ पर ए है, इसको हमने ई कर दिया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म के अंदर आप उसके वॉवेल को अगर चेंज कर दो तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और भूल करके भी ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें एस या ई एस मत लगाना। जैसे एक आदमी है तो मैन, और एक से ज्यादा आदमी है, अगर एक से ज्यादा आदमी है तो आप मैंस कभी भी मत लिखना, गलत हो जाएगा, बल्कि एक से ज्यादा आदमी रहेगा तो आपको एम ई एन लिखना पड़ेगा। ये बात आपके लिए सही होगा। देखते हैं अगले बात, देखो अगला चीज क्या है। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल हम बनाते हैं तो ई एन लगाते हैं। अब ऐसे गिने चुने दो चार नाउन है, ठीक है, तो इसके अंत में ई एन लगाते हैं। जैसे देखो चाइल्ड, एक बच्चा को हमने क्या बोला, चाइल्ड बोला। एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन, देखो इसके अंत में ई एन लग गया। ऑक्स मतलब बैल होता है, एक बैल को हम ऑक्स बोलते हैं, और ऑक्सन क्या होता है, एक से ज्यादा बैल, इसमें क्या हो गया, ई एन हो गया। तो कुछ नाउन के अंत में आपको ई एन मिल जाएंगे उसके प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को आप। अभी देखो क्या है नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ से कुछ मिसलेनियस हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे, और यहाँ से चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि यही ये सारी चीजें में कंफ्यूजन बहुत सारी होती है, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए, some nouns have the singular and the plural alike। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होता है, यानी उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, उसमें हम कहीं से भी उसके स्पेलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे नाउन अगर आप सिंगुलर में यूज करो तो भी वही फॉर्म, प्लूरल में यूज करो तो भी वही फॉर्म, मतलब इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे। जैसे एग्जाम्पल में देखो क्या क्या नाउन है, स्वाइन है, शिप है, डियर है, ठीक है, कॉड है। कॉड या ट्राउट जो होता है एक प्रकार का मछली का नाम है, ठीक है, कॉड या ट्राउट। सैल्मोन, ये भी आपके कुछ सी एनिमल का नाम है। एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट को आप एयरक्राफ्ट्स नहीं लिख सकते हैं। या स्पेस क्राफ्ट है, सीरीज है, स्पाइसीज है, स्पेसीज है, पेयर है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, 100 है, 1000 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना है। देखो इसके बाद कुछ नंबर बताने वाले भी नाउन आते हैं, यूनिट बताने वाले नाउन आते हैं। जैसे क्या हो गया, पेयर हो गया, पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं पेयर, देखो यहां से ये सारी चीजों को अलग कर दो, और यहां पर जो हमने ये लाइन खींचा इसके बाद के जो चीजें आ रही है, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, तो ये सारे क्या, ये सारे यूनिट बताने वाली चीज है। और जो भी यूनिट बताने वाली चीज होंगे ना, उसके पहले अगर न्यूमरल का यूज है, उसके पहले अगर न्यूमरल का यूज किया गया है, न्यूमरल का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी भी आप उसको प्लूरल फॉर्म में मत बदलना, कभी भी आप उसमें एस या ई एस मत लगाना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ध्यान देना, अगर मुझे लिखना हो 500 500, तो हम क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे या 500s लिखेंगे? 500 सही होगा या 500s? तो ध्यान देना, मुझे आप लोग बताइए कि यहां पर कौन सी बात यहां पर सही होगा, ध्यान देना। देखो यहां पर 100 क्या है, एक यूनिट है, 100 क्या है, एक यूनिट है, और इसके पहले न्यूमरल लगा हुआ, 5 क्या, न्यूमरल। न्यूमरल का मतलब होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, जिससे नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 के बारे में पता चले। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर क्या बोल रहा है, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, तो अगर ये यूनिट बताने वाले नाउन का यूज आप कर रहे हैं कहां पर, न्यूमरल के बात कर रहे हैं, तो कभी भी आप इसमें एस या ई एस मत लगाना, ये गलत हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा गलत है। सही चीज क्या होगा, ये वाला चीज सही होगा। अगर 100 रहे तो भी 100 लिखेंगे, 200 रहे तो भी 100 लिखेंगे, 500 रहे तो भी 100 ही लिखेंगे। उसके बाद चाहे कितना भी 100 क्यों ना हो, आप ऐसे यूनिट में एस या ई एस नहीं लगा सकते हो। अगर आप यहां पर एस या ई एस लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, अगर हम इन यूनिट का प्रयोग
विदाउट न्यूमरल कर रहे हैं, विदाउट न्यूमरल करोगे तो आप इसको प्लूरल के फॉर्म में लिख सकते हो, गलत कभी भी नहीं होगा। जैसे ध्यान देना, जैसे हमने बोला, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि 100 को प्लूरल बना दिए, यहां पर हमने 100 को प्लूरल बना दिया। देखो यहां पर 100 को हमने प्लूरल बना दिया, यहां पर हमने एस लगा दिया। तो ये गलत है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि इसके पहले कोई भी न्यूमरल नहीं लगा हुआ, 1 2 3 4 5 नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये ऐसा एक्सप्रेशन सही होता है। लेकिन अगर हम लगा दिए यहां पर कोई न्यूमरल, जैसे हमने लगा दिया 300 स्टूडेंट्स, तो जैसे न्यूमरल लगाओगे तो यहां से फिर क्या होगा, एस हट जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर ये बात आप नहीं समझे तो फिर आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, आपके नाउन के क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाएंगे या फिर सही नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना। इसलिए मैं इस पॉइंट ऑफ यहाँ पर इस जगह पे मैं आपको टाइम दे करके समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्वेश्चन वगैरह लगाते होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, तो आपको भी पता होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ आकर के कन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, वो एक बार में नहीं कई बार समझेंगे तब समझ पाएंगे। लेकिन जो फंसा है पहले ऐसे क्वेश्चन में, उसको पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो यूनिट है, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, अगर ये सारे यूनिट किसी नंबर के बाद यूज हुआ है, कभी भी इसको प्लूरल बनाने का कोशिश मत करना, कभी भी इसमें एस या एस यानी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसा बनाने का कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, अगर बिना न्यूमरल का यूज हुआ है तो बिल्कुल आप प्लूरल के फॉर्म में बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले बात पे चलते हैं हम। देखो अगला चीज क्या है, अगला बात बोल रहा है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा केबल और केबल प्लूरल के फॉर्म में ही यूज होते हैं, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। जैसे देखो पहला बात क्या है, पहली चीज क्या है, देखो हम जानते हैं यहां पर नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर। अच्छा, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जिसका 2 पार्ट होता है, वैसे नाउन कभी सिंगुलर नहीं हो सकते हैं। जो पेयर में पाए जाते हैं वैसे नाउन कभी सिंगुलर नहीं होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। जैसे देखो बिलोज एक प्रकार का फूकनी होता है, फूकने वाला चीज होता है, बिलोज हो गया, सीजर्स हो गए, टॉम्स हो गए, पिंसर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, या ग्लासेस भी बोल सकते हैं। इसको कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करने का कोशिश नहीं करोगे। अच्छा, कुछ पहनने वाली भी चीजें होती है, जैसे शूज हो गए, ट्राउजर्स हो गए, है ना, ड्रॉर्स हो गए, ब्रीचेस हो गए, टाइट शॉर्ट्स, पैजामास, ये सबको भी कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करने का कोशिश मत करना। हाँ, उसके बाद देखो क्या, कुछ और भी नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे एनल्स हो गए, थैंक्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया। प्रोसीड्स का मतलब प्रॉफिट होता है, सेल करने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड्स बोलते हैं। ठीक है, टाइडिंग्स हो गए, एसेट्स हो गए, चैटल्स हो गए। तो ये सारे नाउन्स ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सारे नाउन्स ऑलवेज प्लूरल होते हैं, भूल करके भी इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखने का कोशिश मत करें। या फिर अगर किसी एग्जाम में, किसी पेपर में अगर इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया तो समझ जाना कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला चीज क्या है, अगली बात को हम समझते हैं, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब नाउन्स, देखो सब नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन जो एक समय में सिंगुलर के फॉर्म में यूज हुआ करते थे बहुत जमाने पहले, लेकिन आज के डेट में ऐसे नाउन को सिंगुलर फॉर्म में नहीं बल्कि प्लूरल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऐसे नाउन क्या है, एक तो है आर्म्स, एक है रिचेज और एक है ईव्स। इसके यूज हमेशा प्लूरल के फॉर्म में करना। देखो रिचेज का मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है, ठीक है, धन होता है, वेल्थ होता है। जैसे देखो रिचेज डू मैनी थिंग्स, भाई धन हो तो क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो रिचेज को यहाँ पर हम प्लूरल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब डू लगा रहे हैं, ना कि डज लगा रहे हैं। और ऑलवेज आप इसको प्लूरल के फॉर्म में लिखना। देखो यहाँ पर बोल रहा है आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा होता है, भीख होता है। तो ऑलवेज हम क्या लिखेंगे, जैसे आर्म्स, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स,
गिवन टू द बेगर्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आर्म्स प्लूरल है, इसी कारण से हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब आर का यूज कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बात की ओर चलते, अगले बात को हम समझते हैं। अगला चीज क्या है, देखो, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल। अच्छा, जो नाउन नीचे लिखे हुए हैं ना, जो नाउन नीचे लिखे हुए हैं, ये नाउन आपको देखने से प्लूरल लग रहा होगा, बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन देखने से कुछ नाउन देखने से प्लूरल लगते हैं क्योंकि उसके अंत में आपको एस या ईएस मिल जाएगा, बट ऐसे नाउन प्लूरल कभी नहीं होते, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। जैसे देखो, एक तो हो सकता है नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटीसी, इसके अंत में एस मिलेगा, बट ये ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, सब्जेक्ट का नाम है। तो माई मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखने में आपको क्या लग रहे हैं, प्लूरल की तरह, बट एक्चुअली में ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। जैसे देखो, द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे न्यूज हो गए और इनिंग्स हो गए, ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा, बट ये प्लूरल नहीं है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नो न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, या फिर नो न्यूज आर गुड, ठीक है, नो न्यूज आर गुड। तो क्या यहां पर देखो, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, इस सेंटेंस में गड़बड़ी ये है कि यहां पर आप आर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि न्यूज यहां पर देखने से प्लूरल लग रहा होगा आपको, बट ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यहां पर आर के जगह पे आपको ईज लगाना पड़ेगा, आर के जगह पे ईज लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ऐसे चीजें आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। अच्छा, कुछ नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ बीमारियों के नाम देखने से प्लूरल लगता है बट मीनिंग से सिंगुलर होता है। जैसे मीजल्स हो गए, कहाँ गया भाई, मीजल्स हो गए, हाँ, मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, रिकेट्स हो गए। और इसमें आपको कुछ गेम का नाम, नेम ऑफ सम गेम, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, सबके लास्ट में आप कॉमन क्या देख रहे हो, सब में एस लगा हुआ है, सब में एस लगा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, बल्कि ये सिंगुलर है, और इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगले बात को हम समझते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्पेशल मीन्स के बारे में मैं बता रहा हूं। वैसे तो मीन का मतलब क्या होता है, इस मीन का दो मतलब होता है। एक तो इसका मतलब होता है क्या, एक तो इसका मतलब सेल्फिश होता है, मतलब मतलबी, और मीन का जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है अर्थ होना, किसी चीज का अर्थ होना। लेकिन जब हम इसको प्लूरल के फॉर्म में लिखते हैं, जब मीन को हम प्लूरल के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स लिखते हैं, तो ये नाउन बन जाता है, ये नाउन बन जाता है। और तब देखो इसके मीनिंग कैसे क्या चेंज होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही है। मीन्स इज यूज्ड ईदर एज सिंगुलर और प्लूरल। देखो, मीन्स का मतलब होता है तरीका। जब हम मीन्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है क्या, तरीका, इसका मतलब होता है तरीका या मेथड, या फिर आप लिख सकते हैं वेज, वेज का मतलब क्या हुआ, तरीका। ठीक है, अब देखो, इसका आप यूज सिंगुलर के फॉर्म में भी कर सकते हो, और इसका यूज आप प्लूरल के लिए भी कर सकते हो। मतलब आपको फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स लिखा हुआ ना, मीन्स, आप इसी मीन्स को डायरेक्टली सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो, आप इसको प्लूरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। कब? जब इसका मीनिंग केवल क्या हो, वे हो, मतलब तरीका हो। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर और लिखा हुआ है, बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ। अच्छा, मीन्स का कभी कभी मीनिंग जो होता है ना, वेल्थ भी होता है, लेकिन जब मीन्स का मीनिंग वेल्थ होगा, मतलब तरीका नहीं होगा, क्या होगा, वेल्थ होगा, मतलब धन होगा, धन या रिसोर्सेज होंगे। तो वैसे स्थिति में आप इसको सिंगुलर के फॉर्म में कभी यूज नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स। अच्छा, इस तरीके से वो परीक्षा पास करने में सफल रहा। ठीक है, इस तरीके से, तो दिस मीन को आप देखो, कोई एक तरीका है तो दिस मीन्स बोल रहा है, और बाय दीज मीन्स, देखो दीज मीन्स भी बोल सकते हैं। दीज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्लूरल के फॉर्म में मान के चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो मीन्स है ना, ये वेल्थ के मीनिंग में यूज हो रहा है, इसका मीनिंग है वेल्थ। तो क्या बोला जा रहा है, हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके जो रिसोर्सेज, उसके जो सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, या फिर उसके पास जो भी धन दौलत है वो बहुत कम है,
बट ही हैज इनकर्ड नो डेट, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्ज नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। तो सिंपल सा मतलब है कि जब हम मीन्स बोल रहे तरीका के रूप में, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, इज, और प्लूरल वर्ब आर भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग तरीका है, और सेंटेंस में जैसा भी यूज करे, सिंगुलर के रूप में यूज करे तो वर्ब इज, प्लूरल में करे तो आर। लेकिन अगर मीन्स का मतलब वेल्थ है, क्या है, वेल्थ, तो वैसे स्थिति में आप इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करोगे, आप इसके साथ इज का यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। आई होप कि यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला चीज क्या है। अगला चीज देखो क्या है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। अच्छा, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो देखने से आपको लगेगा क्या, सिंगुलर, देखने से क्या लगेगा, सिंगुलर, बट वास्तव में वो सिंगुलर नहीं होते हैं, वो मीनिंग से प्लूरल होते हैं, और उसका यूज हम प्लूरल की तरह ही करते हैं सेंटेंस में, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखो, ऐसे नाउन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पोल्ट्री, कैटल हो गया, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी होता है, मवेशियों का झुंड, चरने वाले जो जानवर होते हैं। वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है पॉइजनस एनिमल्स, जहरीले ग्रुप के जो एनिमल होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिन बोलते हैं। पीपल का मतलब समझ रहे हैं, मैन एंड वुमेन यानी लोग। जेंट्री का मतलब जो समाज में जो कूलीन वर्ग के लोग होते हैं ना, हाई क्लास सोसाइटी के होते हैं, उसको जेंट्री बोलते हैं। तो ये सारे जो कलेक्टिव नाउन है ना, देखने से आपको सिंगुलर लग रहा है, बट ये मीनिंग वाइज ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और इसका यूज सेंटेंस में प्लूरल की तरह ही यूज करना है, और इसके साथ वर्ब का भी यूज करेंगे तो प्लूरल ही करेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा, ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन। वर्मिन डू या डज मच हार्म टू क्रॉप्स, जो जहरीले जीव जंतु होते हैं ना, वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो बताइएगा, ये जो सब्जेक्ट में हमने यूज किया वर्मिन, तो वर्मिन डू होगा या वर्मिन डज होगा? बहुत सारे लोग वर्मिन डज कर देंगे क्योंकि देखने से सिंगुलर लग रहा है, बट ये सिंगुलर नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, वर्मिन डज नहीं करेंगे, वर्मिन डज गलत हो जाएगा, इसके जगह पे डू का यूज करना पड़ेगा, यानी कि वर्मिन डू होगा, वर्मिन डू मच हार्म टू द क्रॉप्स। अब आगे देखो, कैटल जो है ना वो फील्ड में चर रहे हैं, तो कैटल इज बोलोगे या कैटल आर बोलोगे? भाई कैटल प्लूरल है, तो कैटल इज बोलना गलत हो जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा, कैटल आर बोलना पड़ेगा। और कभी भी ऐसे नाउन को वापस से इसको प्लूरल बनाने का कोशिश मत करना, यानी कभी भी कैटल को कैटल्स मत लिख देना, कैटल को कैटल्स लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, और जो चीजें ऑलरेडी प्लूरल होते हैं ना, उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगला बात देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस इन टू द प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल का मतलब हुआ मेन वर्ड, प्रिंसिपल का मतलब हुआ मेन वर्ड। अच्छा, कुछ नाउन एक से ज्यादा वर्ड के बने होते हैं, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और ऐसे नाउन में ज्यादातर हाइफन का यूज किया जाता है। कंपाउंड नाउन किसे कहेंगे, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड मिला हो, ठीक है। तो देखो, कमांडर इन चीफ, ये 3 वर्ड मिलाकर के एक नाउन बना है, कंपाउंड नाउन, कमांडर इन चीफ, और इसके बीच में हाइफन भी लगा हुआ है। तो जब भी इस तरह से कंपाउंड नाउन रहेगा, खास करके हाइफेनेटेड रहेगा, तो प्लूरल बनाते समय एस या ईएस कहाँ लगाना है? हम तो जानते हैं कि लास्ट में ही हम एस या ईएस लगा देते हैं, लेकिन इसमें आपको लास्ट में एस या ईएस नहीं लगाना है, आपको लगाना है मेन वर्ड में। भाई 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर के बने हैं, तो उसमें एक वर्ड, इसमें जो एक वर्ड होगा ना वो मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड यानी प्रिंसिपल वर्ड होगा। तो उसी प्रिंसिपल या मेन वर्ड में आपको एस लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। कैसे, ध्यान देना, जब हम बोल रहे हैं कमांडर इन चीफ, तो इस नाउन के अंदर जो 3 वर्ड यूज हुए उसमें मेन वर्ड कौन है? मेन वर्ड कमांडर है, इन है, या चीफ है? तो मैं बताऊं, इसमें जो मेन वर्ड है ना, इसमें मेन वर्ड है कमांडर, तो आपको कमांडर में ही एस लगाना है। देखो, आपको एस कमांडर में लगाना है ना, कमांडर इन चीफ। गलती से भी आप चीफ के साथ एस मत लगा देना, ठीक है। जो ओरिजिनल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसमें हम एस लगाएंगे। तो इस तरीके से प्लूरल, एक कमांडर इन चीफ को कमांडर इन चीफ बोलेंगे,
और एक से ज्यादा कमांडर इन चीफ होगा तो कमांडर्स, यहां पर कमांडर्स इन चीफ बोलेंगे, यहां पर एस लगाना होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। जैसे सन इन लॉ, तो सन इन लॉ में मेन वर्ड कौन सा है, प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, तो सन है, तो सन में हम एस लगा देंगे। ठीक है, सन हो जाएगा सन्स इन लॉ। ऐसा मत कर देना कि आप लॉज में एस लगा देना, लॉज में एस लगा दोगे गलत हो जाएगा। देखो मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट में हमारा प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, सर्वेंट। सर्वेंट क्या है, प्रिंसिपल वर्ड है भाई, मेड तो कहीं भी लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सर्वेंट को हमने क्या लिख दिया, सर्वेंट्स लिख दिया, मेन वर्ड में हमने एस लगाया। पासर बाई, जो राहगीर जो होते हैं ना, जो पास करते हैं राहगीर, उसको हम पासर बाई बोलते हैं। पासर बाई में मेन वर्ड कौन सा है, पासर बाई में मेन वर्ड है पासर, तो पासर में एस लगाना है। ठीक है, तो पासर्स बाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसे देखो स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स, अगर मैं लिखता हूं स्पूनफुल, देखो स्पूनफुल, तो ऐसा नहीं समझ जाना है कि ये दो वर्ड है, या फिर इसको कंपाउंड नाउन नहीं समझना है, ये एक वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड है। तो ऐसा नहीं, देखो जब ये एक सिंगल वर्ड है तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एस कहाँ लगाएंगे, यहाँ लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि आप बीच में लगा दो, आप स्पून्स कर दो और फिर फुल लिखो, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने बोला हैंडफुल, हैंडफुल, तो हैंडफुल ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। तो हैंडफुल लास्ट में आपको एस लगाना है, बीच में नहीं, लास्ट में आपको एस लगाना है। सही है, बात समझ में आई? तो इस तरह से जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसका अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आई होप ये बात आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं हम लोग अगला चीज क्या है। देखो मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म एज, देखो अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, चाहे वो लैटिन से हो, चाहे ग्रीक से हो, चाहे फ्रेंच से हो। तो ऐसे इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ना, वो अपना अलग ही प्लूरल फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे इरेटा हो गया, इरेटम हो गया, इरेटम का प्लूरल क्या हो गया, इरेटा हो गया। ठीक है, हाँ, फार्मूला का क्या हो गया, फार्मूले हो गया। फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूले होता है। हालांकि आज के डेट में हम लोग फार्मूलाज भी लिख देते हैं, ठीक है, दोनों चलता है। अच्छा, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसेज होता है, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेज। मेमोरेंडम का जो प्लूरल होता है मेमोरेंडा होता है। मेमोरेंडम सिंगुलर है और मेमोरेंडा क्या है, ये प्लूरल है। रेडियस, ठीक है, रेडियस का रेडी होता है, रेडियस तो जानते ही हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह से जो क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्या बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसका जो प्लूरल होता है ये रेडी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, टर्मिनस का क्या हो जाता है, टर्मिनी हो जाता है, या टर्मिनसेस भी आज के डेट में आप यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ ग्रीक एक्सप्रेशन है, ग्रीक से जैसे एक्सिस, एक्सिस का एक्सिस, अच्छा, क्राइसिस का क्राइसिस, बेसिस का बेसिस, है ना, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, और फेनोमेना, फेनोमेनन का फेनोमेना। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ फॉरेन वर्ड्स ऐसे हैं जिसके, देखो अगर अंत में एस आई एस है, अंत में एस आई एस है, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करना, एस ई एस कर देना, यानी जो आई है उसको ई कर देना, जो आई है उसको ई कर देना। जैसे देखो एक्सिस हो गया या फिर बेसिस हो गया, बेसिस, बेसिस के अंत में क्या एस आई एस है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आई को ई में चेंज कर देना। उसी तरीके से देखो एक्सिस है, क्राइसिस है ना, हाइपोथेसिस है, तो इसमें एस आई एस को एस ई एस में हम चेंज कर दे रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अगला चीज देखते हैं। अगला देखो क्या है, हाँ अभी हमने क्या बनाया, 7 8, हाँ ध्यान देना। Some nouns have two forms. Some nouns have two forms for the plural, each with somewhat different meaning. अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन के दो दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, कुछ नाउन के दो दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों प्लूरल फॉर्म के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और यहाँ से कंफ्यूजन बहुत भयानक वाला बनता है, इसलिए इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, जैसे हमने बोला ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर का एक प्लूरल होता है ब्रदर्स और दूसरा प्लूरल होता है ब्रेथरेन। ब्रदर्स और ब्रेथरेन,
तो जब हम इसका प्लूरल ब्रदर्स बनाते हैं तो इसका मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब भाई भाई, भाई भाई आपस में जो सगा भाई होता है ना तो ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेथरन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। ब्रेथरन का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। और ब्रदर्स का मतलब भाई लोग होते हैं। तो देखो इसके दो प्लूरल होते हैं और दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इन द सेम वे जब आप ये क्लोथ दिख रहे हो ना, ये वर्ड जो आप क्लोथ दिख रहे हो, क्लोथ आपका सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होगा? इसका दो दो प्लूरल होगा, एक तो क्लोथ्स हो जाएगा और एक क्लोथ्स हो जाएगा। एक में हमने केवल एस लगाया और एक में हमने ई एस लगाया। तो जब क्लोथ में केवल एस रहता है तो इसका मतलब होता है कोई भी कपड़ा जो कि सिला हुआ नहीं हो, जो अनस्टिच्ड क्लोथ्स होते हैं ना, बिना सिला हुआ कपड़ा को क्लोथ्स बोलते हैं, उसका प्लूरल। और क्लोथ में जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं ई एस लगा करके तो इसका मतलब होता है ये गारमेंट्स हो गया, यानी सिला हुआ कपड़े हो गए। सिले हुए कपड़े को, बिना सिला हुआ कपड़ा के जो प्लूरल होता है उसको हम क्लोथ्स बोलते हैं, केवल टी एच एस लगा देते हैं। और जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसके प्लूरल क्या होते हैं? यहां पर ई एस लग जाता है। तो देखा कितना यहां पर मीनिंग में डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्या है, डाई। वैसे तो डाई वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है मर जाना, लेकिन डाई जब नाउन के फॉर्म में होता है तो डाई का मतलब होता है ना कलर करना, या डाई कोई सांचा होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ध्यान देना, इसका डाई का प्लूरल हो जाएगा डाइस, जिसका मतलब होता है स्टैंप होता है, क्वाइनिंग वगैरह करने के लिए स्टैंप होता है। लेकिन जब डाई को डाइस बोलते हैं तो वो गोटी होता है, जैसे लूडो गोटी खेलते हो ना, डाइस आप फेंकते हो, तो यहाँ पर उसका जब इसका मतलब कोई क्यूब होता है यानी गोटी जैसा चीज हो, जो गेम में यूज करते हैं लूडो खेलते समय, जो पासा बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? डाइस हो जाएगा, यानी DICE हो जाएगा। ओके, चलिए अगला चीज क्या है? अगली चीज है सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर बट ओनली वन मीनिंग इन प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में दो मीनिंग होता है बट प्लूरल में एक मीनिंग होता है। जैसे ध्यान देना, लाइट हमने बोला, लाइट सिंगुलर है। अब लाइट का यहां पर क्या होगा ना, लाइट का यहां पर दो मीनिंग होगा सिंगुलर के फॉर्म में। एक तो इसका मतलब हो गया रेडियंस, रेडियंस का मतलब क्या हो गया? वो मतलब लाइट मतलब फोकस, ठीक है, रेस जिसको बोल सकते हैं, लाइट की किरणें। और एक हो गया लैंप, लैंप जो यूज करते हैं ना बल्ब वगैरह, वो भी क्या कहलाते हैं? लाइट कहलाते हैं। लेकिन प्लूरल के फॉर्म में केवल इसका लैंप्स का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, पीपल का ध्यान देना, पीपल का एक तो मतलब होता है नेशन, पीपल का मतलब राष्ट्र भी होता है। और पीपल का दूसरा मतलब देखो ध्यान देना क्या होता है? मेन और विमेन। लेकिन जब पीपल्स बोलते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म नेशंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात आपको पता है कि पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो क्या हम पीपल को यूज कर सकते हैं? पीपल में क्या हम एस या ई एस पीपल में क्या हम एस लगा सकते हैं? पीपल में आप एस बिल्कुल लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पीपल को पीपल्स के रूप में नहीं देखे होंगे या फिर ऐसा यूज नहीं किए होंगे, बट ये चीज बिल्कुल होता है। लेकिन जब पीपल में हम एस लगा देते हैं ना तो इसका मतलब नेशंस होता है, इसका मतलब नेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ देर आर मैनी पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में बहुत सारे पीपल हैं, इसका मतलब लोग नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ नेशन। यूरोप में आपको बहुत सारे नेशन मिल जाएंगे। तो देर आर मेनी पीपल्स इन यूरोप। बात समझ में आई? ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीपल को हम पीपल्स कर सकते हैं लेकिन तब इसका मतलब नेशन हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, देश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, पाउडर, इसका एक मतलब तो डस्ट हो गया, दूसरा मतलब हो गया अ डोज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और पाउडर्स डोजेज ऑफ मेडिसिन, उसी का प्लूरल फॉर्म। प्रैक्टिस का मतलब हैबिट हो गया, और एक हो गया एक्सरसाइज ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है। जैसे मेडिकल प्रैक्टिस हो गए, है ना, मतलब कोई प्रोफेशन बताना हो तो उसके लिए भी प्रैक्टिस का यूज होता है। प्रैक्टिसेस यानी हैबिट्स। नेक्स्ट चीज हम जानते हैं, अगला चीज देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। some nouns have one meaning in the singular and two in the plural। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर में, अच्छा वही बात हम कर रहे हैं, जिसके सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कलर का मतलब ह्यू होता है, ठीक है। सिंगुलर में एक मीनिंग है और प्लूरल में दो मीनिंग है। इससे पहले क्या था? प्लूरल में दो मीनिंग था। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या था? अच्छा, वही चीज है, हाँ,
वही बात यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसी का हम कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी का हम कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं। हाँ, ध्यान देना। जैसे कलर का मतलब रंग होता है, कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन जब हम इसको कलर्स, जब हम इसको प्लूरल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब रंग भी होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब झंडे भी होते हैं। फ्लैग्स को भी हम क्या बोलते हैं, कलर्स बोलते हैं, ठीक है। कस्टम का मतलब क्या होता है, हैबिट होता है, आदत होता है, या रिवाज भी बोल सकते हो, ट्रेडिशन बोल सकते हो। लेकिन कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम्स आदत भी हो सकता है, और कस्टम्स क्या होते हैं, टैक्स भी होते हैं। जैसे एक प्रकार का टैक्स होता है ना, कस्टम्स ड्यूटी, जिसको हिंदी में सीमा शुल्क कहते हैं। इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है, और एक इफेक्ट जब प्लूरल में यूज करते हैं तो रिजल्ट भी होता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। अगर बात करें मैनर का, तो मैनर का मतलब होता है मेथड, तरीका, ठीक है। लेकिन जब मैनर्स बोलते हैं तो मैनर्स का मतलब मेथड्स भी होता है और करेक्ट बिहेवियर भी होता है, ढंग, चाल चलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम मोरल की बात करें तो मोरल का मतलब होता है मोरल लेसन, कोई भी ऐसी चीज, नैतिक शिक्षा जो हमें नैतिक पाठ पढ़ाए। लेकिन मोरल्स जब बोलते हैं तो मोरल्स का मतलब एक तो इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, और मोरल्स का दूसरा मतलब कंडक्ट भी हो गया, मतलब आचरण, उसके आचरण कैसे है। देखो, एक तो नंबर का मतलब हो गया क्वांटिटी, और नंबर्स का मतलब क्वांटिटीज भी होते हैं और वर्सेस भी होते हैं। देखो, पेन का मतलब सफरिंग होता है, पीड़ा, दर्द होता है, और पेन्स का मतलब सफरिंग्स भी होता है, और पेन्स का मतलब एफर्ट्स भी होते हैं, पेन्स का मतलब एफर्ट्स भी होते हैं। एक कहावत सुना आपने, नो पेन्स नो गेन्स, है ना। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे आप यहां पर नोट कर सकते हो, प्रेमिस का प्रेमिसेस हो गया, है ना। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब देखो, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 1/4, इसको हम पौआ भी बोलते हैं ना, 1/4। लेकिन जब क्वार्टर्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लॉजिंग्स होते हैं, मतलब क्वार्टर्स का मतलब बिल्डिंग्स वगैरह भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग क्वार्टर्स आपको अलॉट होते हैं, लॉजिंग्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग नाउन है। जैसे देखो, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब तो एक होता है अर्थ यानी धरती, फील्ड, और ग्राउंड का मतलब देखो रीजन भी होता है, कारण भी होता है, ग्राउंड्स का मतलब रीजन या कारण भी होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होता है। जैसे एयर का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण। और एयर्स जब बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब होता है एटीट्यूड, होता है अफेक्टेड मैनर्स, होता है किसी का जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर्स बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आजकल तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो मतलब एटीट्यूड शो कर रहा है, वो बड़ा बेहुदापन से बिहेव कर रहा है। तो इसको प्लूरल के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एयर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, गुड एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और नाउन के रूप में भी काम करता है सिंगुलर के फॉर्म में। तब इसका मतलब होता है बेनिफिट होता है, या वेलबींग, यानी किसी का भलाई होता है। लेकिन जब हम गुड में एस लगा देते हैं तो इसका मतलब मर्चेंडाइज, मतलब सामान होता है, वस्तु होता है, सामान या वस्तु जब होता है इसका मीनिंग, तब इसको हम गुड में क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, गुड्स हो जाते हैं। अगर हम कंपास की बात करें तो कंपास का मतलब होता है रेंज। लेकिन जब कंपासेस की बात करते हैं तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसमें आप ज्योमेट्री में यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। देखो, रिस्पेक्ट का मतलब रिगार्ड होता है, किसी के प्रति सम्मान, इज्जत। लेकिन जब रिस्पेक्ट्स बोलते हैं तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जब हम फिजिक बोलते हैं तो इसका मतलब मेडिसिन होता है। लेकिन जब हम फिजिक्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नेचुरल साइंसेज होता है। जब हम आयरन बोलते हैं तो ये काइंड ऑफ मेटल है, कोई धातु है, मेटल, जैसे गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, उसी प्रकार से ये क्या हो गया, मेटल हो गया। लेकिन जब आयरन को हम प्लूरल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब फेटर्स होता है। फेटर्स का मतलब क्या हो गया, चैन्स, जंजीरें, जिससे कैदियों को या गुलामों को या जानवरों को बांधे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स का मतलब बल होता है, स्ट्रेंथ। लेकिन जब फोर्स को हम प्लूरल के फॉर्म में लिखते हैं, फोर्सेस, तो इसका मतलब ट्रूप्स होते हैं, आर्मीज होते हैं, सेना लोग होते हैं, फोर्सेस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, ये सारा चीज आपका क्लियर है। तो ये था आपका नाउन का नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। इसके अलावे आप एक चीज जान लीजिए, कुछ और एक छोटा सा चीज इसमें और है। अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सिंबल्स हो या फिगर्स हो, कोई भी सिंबल्स हो या फिगर्स हो, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, अपस्ट्रोफ एस लगा करके हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं।
अपस्ट्रोफ एस लगा करके प्लूरल कैसे बनता है ध्यान देंगे हम। देखो जैसे देखिएगा, जैसे हमने बोला कितना ए है, देखिए ए और ए, टोटल कितने ए है इसमें, टोटल 3 ए है यानी प्लूरल। तो हम क्या लिखेंगे 3 ए, ठीक है। लेकिन ए को तो हमें प्लूरल के फॉर्म में बताना ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और जो चीज एक से अधिक होता है उसको तो आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ए अपने आप में क्या लेटर्स है या फिगर है या सिंबल है, ठीक है। तो फिगर, सिंबल या लेटर होंगे, और अगर आपको उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना है, उसमें अपस्ट्रोफ एस लगा देना, अपस्ट्रोफ एस लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। अपस्ट्रोफ एस किसको बोलते हैं, जहां पर हम एस के ऊपर ऐसे कॉमा लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रोफ एस। तो अपस्ट्रोफ एस का भी हम यूज करते हैं किसी का प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन कब, जब वो नाउन अपने आप में कोई लेटर हो या नंबर हो या फिर कोई सिंबल हो, उसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप उसमें एस नहीं बल्कि अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ऊपर में ऐसे कॉमा देकर। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर है सभी को। चलिए, तो आई होप कि अब तक आपको नाउन का जो नंबर है ये चीज आपको समझ में आ गया। और बहुत सारे मैंने ऐसे नाउन का आपको ग्रुप बताया जिसके सिंगुलर में कुछ और मीनिंग है, प्लूरल में कुछ और मीनिंग है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम एस या ईएस कब लगाते हैं, ये सारा चीज आपको इसमें कवर हो गया, ठीक है। एक बार में आपको ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नाउन के अंदर जो नंबर होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट अगर रह गया होगा तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को या किसी भी तरह के नोटिफिकेशन न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।